जोशीमठ में राहत और बचाव का काम जारी। अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन में टनल से 16 से 17 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चमोली में ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को पहुंचा है नुकसान। गंगा नदी में बढ़ सकता है जलस्तर, जारी किया गया अलर्ट। उत्तराखंड के प्रमुख सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि चमोली में ग्लेशियर टूटने से 100 से 150 के हताहत होने की आशंका है। त्रासदी के चलते नदी के किनारे इलाके की पूरी तरीके से तबाह हुए हैं। आईटीबीपी के लोगों के सामने बड़ी चुनौती है कि सुरंग में फंसे लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए। राहत बचाव कार्य जारी। तबाही में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगातार मुस्तैद, लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चमोली डैम हादसे में 10 लोगों के मिले शव। डीजीआईजी ने कहा करीब 150 लोगों के बहने की आशंका, लोगों से संयम बरतने की अपील। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि श्रीनगर से अब नदी का बहाव सामान्य हो गया है। देवप्रयाग और निचले इलाकों के लोगों के लिए अब खतरे की बात नहीं है। गंगा के किनारे वाले गांव को शिफ्ट करने का आदेश। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग पर लगाई गई रोक। हरिद्वार में जारी किया गया अलर्ट। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर बताया कर्णप्रयाग में आज 3:10 पर नदी में पानी के बहाव की स्थिति से साफ है कि बाढ़ की संभावना बहुत ही कम है। हमारा विशेष ध्यान सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने पर है। पीएम मोदी ने चमोली हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के साथ पूरा देश है, हर संभव मदद की जाएगी। चमोली पहुंचे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हालात का जायजा लिया। कहा अफवाहों पर ध्यान न दें, सरकार ने निर्देशों का पालन करने के लिए निर्देशित किया। उत्तराखंड हादसा पर बोले सीएम योगी, हादसे पर यूपी की पल पल नजर। उत्तराखंड को पूरी मदद करेगा उत्तर प्रदेश। यूपी में भी अलर्ट जारी। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जोशीमठ हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि हालात पर नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि श्रीनगर से अब नदी का बहाव सामान्य हो गया है। देवप्रयाग और निचले इलाकों के लोगों के लिए अब खतरे की बात नहीं है। चमोली में आई आपदा की सूचना पर ऋषिकेश में स्थानीय प्रशासन ने गंगा नदी पर हो रही राफ्टिंग पर रोक लगाई। साथ ही लोगों से तटीय इलाकों को खाली करने के लिए कहा। चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद आई तबाही। ऋषि गंगा बांध टूटा, कई लोगों के मरने की आशंका। चमोली में आई तबाही से नदियों में बढ़ा जलस्तर, उफान पर हैं कई नदियां। डीएम के मुताबिक ग्लेशियर की वजह से बांध टूटा, अलकनंदा नदी में पानी बढ़ सकता है। चमोली में आई जल प्रलय से तबाही की तस्वीरें आई सामने। बांध टूटने से नदियों का जलस्तर बढ़ा। चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मची। लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। गंगा किनारे वाले गांव को शिफ्ट करने का आदेश। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग पर लगाई गई रोक। इसके अलावा एनटीपीसी निर्माणाधीन तपोवन बैराज, विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना के डैम साइट, बैराज साइट को भी नुकसान पहुंचने की आशंका। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने दी जानकारी। कहा घटना के वक्त 3 मीटर था वाटर लेवल। चमोली की आपदा पर सीएम त्रिवेंद्र रावत का बयान। पुलिस विभाग और आपदा प्रबंधन को निपटने के दिए गए आदेश। अफवाहों पर ध्यान न दें। चमोली में ग्लेशियर टूटने से हुए हादसे पर आपदा सचिव एम मुरुगेशन का बयान। कहा चमोली पौड़ी जिलों में किया गया है अलर्ट। नदी के किनारे के इलाकों में सतर्क रहने को निर्देश। हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए, उनकी पूजा अर्चना की। इस मौके पर सीएम योगी ने अयोध्या में विकास कार्यों का जायजा भी लिया। योगी सरकार धूमधाम से मनाएगी सुहेलदेव जयंती। 16 फरवरी को सुहेलदेव जयंती कार्यक्रम का करेगी आयोजन। वर्चुअल माध्यम से सुहेलदेव स्मारक का प्रधानमंत्री करेंगे शिलान्यास। मुजफ्फरनगर में किसान आंदोलन को लेकर बैठक। आंदोलन को मजबूत करने की रणनीति बनाने में जुटे हैं ग्रामीण और किसान। सिसौली गांव में हुई बैठक। 19 और 20 फरवरी को माघ मेले में प्रवास करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। इस मौके पर गंगा समेत नदियों तालाबों के स्वच्छता संरक्षण पर भी करेंगे मंथन। गंगा समग्र के 400 पदाधिकारी लेंगे हिस्सा। जौनपुर में राज्य मंत्री अनिल राजभर का रोड पर कील और बैरिकेडिंग लगाने पर बड़ा बयान। कहा जो आतंकवादियों जैसा व्यवहार करे उससे वैसे ही निपटेगी सरकार। प्रयागराज पहुंचे मशहूर कवि कुमार विश्वास। इस दौरान नेताओं पर जमकर तंज कसे। कविता पाठ से बांधा समा। एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे कुमार विश्वास। विजिलेंस की जांच में दोषी पाए गए आईपीएस अभिषेक दीक्षित आय से अधिक संपत्ति और विभागीय गड़बड़ी में हुए थे सस्पेंड। प्रयागराज के एसएसपी थे अभिषेक।
जालौन में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। उरई कोतवाली क्षेत्र में हुआ हादसा। लखनऊ में रफ्तार का कहर, बेकाबू बाइक दुकान में घुसी, पेट्रोल टंकी में हुआ ब्लास्ट। हादसे में बाइक सवार की मौत, 1 घायल। काकोरी इलाके में हुआ हादसा। ललितपुर में एक शराबी युवक ने अपनी ही दुकान को जलाया, हजारों का सामान जलकर खाक। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी में एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलटी, 2 महिला गंभीर रूप से घायल, कई को आई मामूली चोट। खीरी थाना क्षेत्र के कोयल गांव के पास हुआ हादसा। शाहजहांपुर में ट्रेनों की आवाजाही ठप होने के चलते यात्रियों को हो रही है परेशानी। वहीं कोरोना के चलते बंद पड़े स्टेशन पर बंदरों ने किया कब्जा। पीलीभीत में गाड़ियों में जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल से रोक के बावजूद विधायक की मनमानी आई सामने। खुलेआम गाड़ियों में जाति सूचक शब्द लिखवाकर घूमते आए नजर। गोरखपुर में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे रोडवेज ड्राइवर 7 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं मांग अनशन। एआरएम और आरएम पर लगाई गंभीर आरोप। बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग करते युवक का वीडियो हो रहा है वायरल। एक समारोह के दौरान फायरिंग करते दिखा युवक। खानपुर थाना क्षेत्र का है मामला। जालौन में खुलेआम जुआ खेलते वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। वीडियो में कई लोग जुआ खेलते हुए नजर आए। चुरखी थाना क्षेत्र का है मामला। बुलंदशहर में बिजली का बकाया भुगतान नहीं होने पर कनेक्शन काटने गए बिजली विभाग की टीम को उपभोक्ताओं ने दौड़ा लिया। बदसलूकी का वीडियो हो रहा है वायरल। लखनऊ में चारबाग के होटल मेट्रो वीव के मालिक और मैनेजर से जमकर मारपीट हुई। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एक गार्ड गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। हमीरपुर में एक पति ने की पत्नी की हत्या, बाद में शव को खेतों में फेंककर फरार हुआ। 5 दिन बाद पुलिस ने शव को बरामद किया। सदर कोतवाली क्षेत्र की घटना। हरिद्वार में जोरों पर है महाकुंभ की तैयारियां। ऋषिकेश में भी घाटों के सौंदर्यीकरण का चल रहा है काम। कुंभ मेला अधिकारी ने कहा, कुंभ में सुरक्षा पर विशेष ध्यान। अल्मोड़ा के चौखुटिया में लखनपुर किला के पास मिली 5 मुहाने वाली गुफा। पुरातत्व विभाग की टीम ने किया निरीक्षण। गुफा को किया जा रहा है संरक्षित। खटीमा के चंदेली में गुलदार ने महिला पर किया हमला, इलाज के दौरान हुई महिला की मौत। ग्रामीणों में दहशत का माहौल।